देखो नो वे होम में अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी आंट, इन तीनों को एक साथ खो देने के बाद पीटर अब न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है और ऐसी परेशानी में भी है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो उसकी हेल्प कर सकता था, टोनी, बट वो भी एंड गेम में जा चुका है। सो कहने का मतलब ये है कि स्पाइडरमैन 4 की कहानी में पीटर अब तक सबसे अकेला होने वाला है। अभी तक हमने इस पीटर को इस सिचुएशन में कभी नहीं देखा, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई होता था, कभी टोनी, कभी हैप्पी, कभी उसकी आंटी, कभी उसके दोस्त, कभी उसकी गर्लफ्रेंड, बट एट दिस पॉइंट ही इज ऑल अलोन। स्लेट बिल्कुल साफ है, पीटर को अपनी नई कहानी लिखनी है स्पाइडरमैन 4 में, लेकिन स्पाइडरमैन 4 किस तरह से आयरन मैन 3 के टोनी स्टार्क से कनेक्ट करेगी वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड ये चीज बहुत ज्यादा मतलब कूल है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है एंड बहुत जरूरी भी है, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है कि स्पाइडरमैन 4 की कहानी अब किस तरफ जाएगी। और लेट मी टेल यू, मैंने बोला था कि पीटर ऑलमोस्ट अलोन है, वो ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया था ना मैंने, इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। स्पाइडरमैन 4 में एक्चुअल में उसे एक नया दोस्त मिलने वाला है। अब अभी तक काफी सारे लोग पीटर को ये कहते थे कि वो आयरन मैन टेक के दम पर इतना आगे बढ़ पाया है, और देखा जाए तो भाई बात पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ पार्शियली सच तो है। बिकॉज दोस्तों जिस दिन स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क ये दोनों आपस में मिले थे, उसी दिन टोनी ने पीटर को बोल दिया था कि वो उसके सूट को, मतलब उसे एक नया अपग्रेडेड सूट देगा। उसी दिन से वो पीटर को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा था। बाकी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन ले लो, टोबी का स्पाइडरमैन ले लो, वो किसी का सहारा नहीं लेते थे, बट इस पीटर ने काफी हद तक आयरन मैन टेक का सहारा लिया है। और इसी वजह से लोग ये बोलते भी थे कि ये वाला जो स्पाइडरमैन है वो आयरन मैन के टेक के दम पर बहुत ज्यादा चल रहा है, और हर आने वाली मूवी के साथ उसने आयरन मैन टेक की और ज्यादा हेल्प ली है। तो गाइज स्पाइडरमैन 4 एक बहुत अच्छा मौका हो सकती है पीटर की इस बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने का, जहां पर पीटर के पास अब आयरन मैन का टेक है ही नहीं, बल्कि उसने तो मतलब सिलाई मशीन से अपना खुद का नया नॉर्मल सूट सिल लिया है, जो कि उस पर बहुत जम भी रहा है। एंड अब वो एक्चुअल में नाउ ही इज ट्रूली स्पाइडरमैन, एक्चुअल में स्पाइडरमैन बन चुका है। वो न्यूयॉर्क में है, अकेला है, एक अपार्टमेंट में है, और अब वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाएगा और टोनी की शैडो से बाहर आ पाएगा। बट स्पाइडरमैन 4 का आयरन मैन से एक बहुत बड़ा कनेक्शन होने वाला है गाइज, स्पेशली आयरन मैन 3 से। देखो पहले उसने एंड गेम में टोनी को खोया, फिर एक सिंगल मूवी में ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी आंट को भी खो दिया। मतलब सोचो कितना बड़ा एक डिप्रेशन वाले स्टेट में वो पहुंच चुका है। उसके लव्ड वन उससे दूर हो चुके हैं। उसने मल्टीवर्स में ये तक देख लिया है कि भाई वो अकेला स्पाइडरमैन नहीं है, उसके जैसे और भी हैं, यानी एक तरह से वो जो खुद को स्पेशल फील करता था वो फीलिंग भी अब जा चुकी है। तो भाई इतने सारे कांड जब एक टीनेजर के साथ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से परेशान तो होगा ही होगा। भले ही वो स्पाइडरमैन हो, लेकिन वो पहले एक इंसान है। तो डिप्रेशन और ट्रॉमा से जूझते हुए पीटर को स्पाइडरमैन 4 में पीटीएसडी का शिकार दिखाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे हमने आयरन मैन 3 में टोनी का ट्रॉमा देखा था। अगर आपको याद हो तो आयरन मैन 3 में टोनी को पूरी मूवी भर में कभी भी मतलब पैनिक अटैक्स पड़ जाते थे, वो अचानक से घबराने लगता था, गिर पड़ता था, बहुत स्ट्रेस होने लगता था उसे। तो ये कांड उसके साथ पूरी आयरन मैन 3 में थ्रू आउट होता चला गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि टोनी के दिमाग में एवेंजर्स का वो न्यूयॉर्क वाला बैटल, उसके सीन्स बार बार आते रहते थे, कैसे वो न्यूयॉर्क के बैटल में मरते मरते बचा था। मतलब वार्म होल से जब वो गिर रहा था, सोचो एक सेकंड की भी देरी हो जाती, अगर वार्म होल बंद हो जाता, टोनी वहीं स्पेस में अटक जाता और वहीं मारा जाता। और लाइफ में उसने पहली बार इंटरगैलेक्टिक थ्रेट्स देखे थे जो चाहते तो अर्थ के हीरो से भी कितने ज्यादा पावरफुल थे, और उन्होंने अर्थ पर अटैक करके कैसे सब कुछ तबाह कर डाला था। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारी इमेजेस, उसकी ये सारी यादें टोनी के दिमाग पर एक तरह से बिल्कुल जमकर बैठ गई थी। उसे बुरे सपने आते थे, रात में वो सो नहीं पाता था, और बीच बीच में अचानक से उसे पैनिक अटैक्स पड़ जाते थे। अब भाई जनरली टोनी स्टार्क जो एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी रखता है, हमेशा हंसता बोलता रहता है, ज्यादा किसी की फिक्र नहीं करता, टेंशन नहीं लेता, वो बंदा, उसको तक अगर पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, तो भाई स्पाइडरमैन जैसे बच्चे को, मतलब लिटरली टोनी के सामने तो एक बच्चा ही है वो, तो नो वे होम में इतना कुछ होने के बाद भाई उसको पीटीएसडी क्यों नहीं होगी, उसे भी ट्रॉमा होगा, वो भी डिप्रेशन में जाएगा। और इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में पीटर जो है वो आयरन मैन 3 के टोनी के कैरेक्टर आर्क को फॉलो करेगा, यानी जिस चीज से टोनी होकर गुजर चुका है आयरन मैन 3 में, उस चीज से अब पीटर गुजरेगा स्पाइडरमैन 4 में। अब देखा जाए तो सुनने में तो ये सब बड़ा डिप्रेसिंग और डार्क है, बट एक्चुअल में स्पाइडरमैन का इन सब से होकर गुजरना भी जरूरी है उसके कैरेक्टर आर्क के लिए। देखो आपका कोई भी फेवरेट सुपर हीरो, अगर बार बार आप उसको हमेशा लाइक खुश ही देखोगे, आप यही देखोगे कि हर बैटल को वो बहुत इजीली जीत लेता है, दुश्मन से उसे कोई टक्कर नहीं मिलती है, वो कभी कुछ खोता नहीं है, हीरो के लिए हमेशा हैप्पी एंडिंग हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उस कैरेक्टर से बोर हो जाओगे। अब नो वे होम में जब आंट में गई, मतलब
टपक गई और उसके बाद नेड और एमजे भी पीटर की लाइफ से गए, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। इवन ना सिर्फ स्पाइडरमैन वाले फेज में बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ में, उसके कॉलेज, उसके फ्यूचर, ये सारी चीजें दांव पर लग चुकी हैं। ऐसे में अब वो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलता है, अपनी लाइफ को कैसे रीसेट करता है, ये चीज़ हम फैंस के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और तभी वो ये जो बोला जाता था कि टोनी के टक का बहुत सहारा लेता है, तो इस इमेज से भी अब वो बाहर आ पाएगा स्पाइडरमैन 4 में। तब हमें ट्रूली एक और नया ही वर्जन, मतलब टॉम हॉलैंड की एक नई पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। अब लाइफ रीसेट करने से मेरा मतलब ये है कि वो चीज़ों को बहुत बेसिक लेवल पर सही करेगा, यानी डायरेक्ट अब वो मल्टीवर्स में घुसकर एवेंजर्स लेवल थ्रेट से नहीं लड़ेगा। अभी वो न्यूयॉर्क की लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल क्राइम को हैंडल करेगा। खुद केविन फाइगी ने भी ये बात बोली है कि पीटर अब कुछ टाइम के लिए एक स्ट्रीट लेवल हीरो बनकर आगे बढ़ेगा। और यहीं पर यहीं पर एंट्री होगी किंगपिन और डेयरडेविल की, क्योंकि किंगपिन एक स्ट्रीट लेवल थ्रेट तो है ही, और वो मेयर कहाँ का है? न्यूयॉर्क का। और पीटर भी कहाँ शिफ्ट हुआ है? न्यूयॉर्क में। तो यस, अल्टीमेटली दे विल मीट एट सम पॉइंट। और किंगपिन का आर्च नेमेसिस है डेयरडेविल, तो इसलिए पीटर जब किंगपिन की गैंग को हैंडल कर रहा होगा तो उसका डेयरडेविल से कहीं ना कहीं पर टकराना तो तय है। हाँ, वो पहले भी नो वे होम में मिल चुके हैं, बट वो ऑफिशियली सुपर हीरोज की तरह नहीं, वो एक प्रोफेशनल लेवल पर मिले थे। ऑल्दो भाई डेयरडेविल ने स्टोन रोक कर अपनी पावर का थोड़ा शो ऑफ तो कर ही दिया था, बट अब स्पाइडरमैन 4 में दोनों हीरोज के फॉर्म में मिलेंगे, विच विल मेक थिंग्स इवन मोर ऑसम। अब स्पाइडरमैन 4 में मैट मर्डॉक एकेए डेयरडेविल का आना इसलिए भी लॉजिकल है क्योंकि इस टाइम पीटर को किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जिससे वो बात कर सके और जो पीटर को इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाले स्टेट से निकाल सके। बात करें डेयरडेविल की, तो वो खुद एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने टाइम टू टाइम लाइफ में काफी सारे झटके लिए हुए हैं, बट वो कभी हार नहीं माना, अपने प्रिंसिपल्स से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन एक पॉइंट पर तो वो पनिशर से भी भिड़ गया सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए, वरना काम तो दोनों एक ही कर रहे थे। बट पनिशर क्रिमिनल्स को जान से मार रहा था, वहीं डेयरडेविल का कहना था कि जान से मार दोगे तो तुम में और क्रिमिनल्स में क्या डिफरेंस रहेगा, उन्हें पुलिस को दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भाई मोरालिटी वाला। और भाई आप भी जानते हो कि पनिशर को ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, वो फिर डेयरडेविल पर बिल पड़ा एंड भाई ही एक्चुअली बीट डेयरडेविल। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि डेयरडेविल वो परफेक्ट हीरो हो सकता है जो ना सिर्फ पीटर की हीरोगिरी में मदद कर सकता है बल्कि उसे उसके इस टफ टाइम में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दे सकता है, उससे बात कर सकता है, उसे समझा सकता है ताकि वो अपने सारे लव्ड वंस को खोने के बाद ये जो डिप्रेशन झेल रहा है उससे बाहर निकल सके। तो हाँ, स्पाइडरमैन 4 एक बहुत ही ज्यादा अलग, बहुत ही डार्क मूवी होने वाली है जिसमें हम पीटर की वो साइड देखेंगे जो अभी तक हमने किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में नहीं देखी है। इमोशनली वो बहुत ही बुरी हालत में होगा, जस्ट लाइक टोनी इन आयरन मैन 3। बट जैसे टोनी के कैरेक्टर आर्क के लिए उसका वो बुरा टाइम दिखाया जाना भी जरूरी था, सेम उसी तरह से पीटर की कहानी को भी पूरा करने के लिए उसका इस तरह के खराब टाइम से गुजरना और उससे बाहर आना, ये दिखाया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन फिकर नॉट दोस्तों, स्पाइडरमैन 4 में जैसे ही पीटर अपने इस डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर आ जाएगा, किंगपिन को टेक डाउन कर लेगा या ऑलमोस्ट टेक डाउन कर लेगा, उसके बाद ही विल बी अगेन रेडी टू टेक डाउन सम एवेंजर्स लेवल थ्रेट्स एंड ही विल 200% कम बैक इन सीक्रेट वॉर्स, 200% श्योर। अब डेयरडेविल के अलावा कुछ र्यूमर्स माइल्स मोरालेस की भी चल रही थी। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी थी कि पीटर न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने के बाद यहीं पर माइल्स के लाइव एक्शन वर्जन से मिलेगा, दोनों में दोस्ती होगी। और फिर क्योंकि माइल्स पीटर से एज में थोड़ा सा छोटा है और पीटर के पास माइल्स से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, सो पीटर विल बी माइल्स मेंटोर। वो माइल्स को गाइड करेगा, उसे मेंटोर करेगा और फिर वहां से माइल्स की सोलो लाइव एक्शन मूवी सेटअप हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, रिपोर्ट्स जो है वो यही है कि स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडी डेयरडेविल से मिलेगा और यहाँ पर वो दोनों मिलकर किंगपिन को टैकल करेंगे। और यही चीज लॉजिकल भी है और सेंस भी बनाती है क्योंकि किंगपिन जहाँ का मेयर होगा, पीटर भी अब वहीं पर, यानी दोनों ही न्यूयॉर्क में एक ही प्लेस पर आ चुके हैं। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, एडी जब एमसीयू में आया था तो उसने 100 ग्राम वेनम छोड़ा था, ठीक है। अब वेनम 3 के ट्रेलर में हमें ये तो दिखा दिया गया कि वो जो 100 ग्राम वेनम है वो यहाँ पर है। ये जो प्लेस है ये एमसीयू नहीं है, ये सोनीवर्स है, सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स है। यानी इस सीन का, इस 100 ग्राम वेनम का एमसीयू में एडी ने जो वेनम छोड़ा था उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो अब ये कहानी तो वेनम 3 में आगे चलेगी, लेकिन एडी ने एमसीयू में जो वेनम छोड़ा था वो तो वहीं अभी एमसीयू में ही होगा ना। उस वेनम ने भी तो किसी ना किसी होस्ट को पकड़ा होगा और इस पर भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ओवरऑल गाइज, एज आई टोल्ड यू, पीटर आयरन मैन 3 के टोनी की स्टोरी को ही काफी हद तक फॉलो करने वाला है अपनी PTSD, अपने डिप्रेशन के चलते। तो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन 4 देखकर आपको
टोनी की याद तो पक्का आएगी मेरे दोस्तों, और उसके कुछ ना कुछ रेफरेंसेस भी हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को जरूर से मिलेंगे। सो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक कर दिए, इसके साथ ही चैनल को भी सब कर लो ताकि आने वाली मार्वल अपडेट से आप हमेशा अपडेटेड रहो। तो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मैं हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। I know most are festering negativity. It's a plague.